दोस्तों, आज की कहानी है ब्लैक फॉरेस्ट की, जो मेरी फेवरेट हॉरर कहानियों में से एक है। इस एक्सप्लेनर में हम स्वीडन के उन घने जंगलों में जाएंगे जहां एक भयानक राक्षस सिर्फ शिकार नहीं करता, बल्कि इंसान के अंदर छिपे गहरे ट्रॉमा और गिल्ट का आईना बन जाता है। सच कहूं तो साइकोलॉजिकल हॉरर का ये लेवल एकदम अलग ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर पर निकलते हैं। सोचने वाली बात है, क्या एक छोटा सा शॉर्टकट जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकता है? कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, जो स्वीडन के उत्तरी हिस्से में एक सुनसान और सिग्नल फ्री इलाके में ट्रैकिंग करने पहुंचते हैं। वो यहाँ अपने दोस्त रॉबर्ट की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आए हैं। दरअसल कुछ महीने पहले लूक और रॉबर्ट एक दुकान में थे जब वहां अचानक डकैती हो गई। लूक ने डर के मारे खुद को छुपा लिया, लेकिन रॉबर्ट ने डकैतों का सामना किया और बेरहमी से मारा गया। लूक इसी गिल्ट से कभी उबर नहीं पाया था। इन दो अलग अलग सच्चाइयों को अगर हम कंपेयर करें तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ वो तेज रोशनी वाली दुकान है जहां रॉबर्ट का कत्ल हुआ था और लूक खौफ में जम गया था, और दूसरी तरफ है स्वीडन का ये घुप अंधेरा जहां दूर दूर तक कोई नेटवर्क नहीं है। ये दोनों ही जगहें लूक के लिए आइसोलेशन और गिल्ट का प्रतीक बन जाती हैं। कैसे हमारा पास्ट का ट्रॉमा हमारी आज की सच्चाई पर हावी हो जाता है, ये उसका एक परफेक्ट और डरावना उदाहरण है। अब मुसीबत तब शुरू होती है जब वापस लौटते वक्त उनके दोस्त डॉम की टांग में मोच आ जाती है। होटल तक का 14 घंटे का सफर अब नामुमकिन था। बस इसी परेशानी का हल निकालने के लिए वो जंगल के बीच से शॉर्टकट लेने का फैसला करते हैं। पर जंगल में घुसते ही अजीब चीजें होने लगीं। उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। हज को इसका पता था, लेकिन पैनिक ना फैले इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया और सोचा कि बस सीधे चलते रहेंगे। एक हमदर्दी में लिया गया फैसला जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में गए, माहौल और भी खौफनाक हो गया। चलते चलते अचानक उन्हें एक पेड़ से एक काले भालू का शव लटका हुआ दिखा। उसका पेट फाड़ दिया गया था और खून अभी भी जमीन पर टपक रहा था। इमेजिन कीजिए वो सीन, सबके रोंगटे खड़े हो गए। खुद को तसल्ली देने के लिए उन्होंने सोचा कि यह शायद किसी शिकारी का काम होगा और जल्दी से वहां से निकल गए। लेकिन अंदर ही अंदर सबको समझ आ गया था कि वो वहां अकेले नहीं हैं। रात होने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। बचने के लिए उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी सुनसान झोपड़ी मिली। जब उनका दोस्त फिल ऊपर की मंजिल चेक करने गया तो उसने वहां कुछ बेहद अजीब देखा। वहां एक बिना सिर वाला पुआल का पुतला था जिसके हाथों में हिरन के सींग थे। फिल ने इसे किसी काले जादू का हिस्सा बताया, पर लूक ने सबको डराने से मना कर दिया। हॉज का मानना था कि ये नॉर्थ यूरोप के किसी धर्म के रीति रिवाज का हिस्सा होगा। खैर, जो भी था, उस रात के खौफ की असल शुरुआत यहीं से हुई। वो झोपड़ी मानो उनके सबसे गहरे डरों को और बढ़ा रही थी। रात के सन्नाटे में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लूक को अचानक वही दुकान वाला हेलुसिनेशन होने लगा, जैसे वो फिर से उसी रात में पहुंच गया हो। जब वो असलियत में जागा तो उसके सीने पर गहरे पंजों के निशान थे। अंदर से चीख सुनाई दी। हच डर के मारे इतना कांप रहा था कि उसने खुद को गीला कर लिया था। और सबसे भयानक बात, फिल कमरे से गायब था और बाद में बिना कपड़ों के उस पुतले के सामने घुटनों के बल बैठा मिला। अगली सुबह ग्रुप के बीच का भरोसा पूरी तरह टूटने लगा था। लूक एक ऊंची चोटी पर जाकर रास्ता देखना चाहता था, पर वहां उसने सामने कुछ खौफनाक देखा। वो भागकर वापस आया, लेकिन डॉम ने उसकी बात को महज मजाक समझकर टाल दिया। थक हार कर लूक ने अपनी शर्ट उठाई और अपने सीने पर पड़े वो गहरे पंजों के निशान दिखाए। उसने कहा कि कुछ तो है जो उनका पीछा कर रहा है। जब आपके ही दोस्त आप पर यकीन ना करें तो डर और अकेलापन कई गुना बढ़ जाता है। अब शुरू होती है तबाही की असली उल्टी गिनती। रात होते ही टेंट के बाहर रहस्यमयी आकृतियां दिखीं। अचानक किसी ने एक टेंट को खींचा और एक जोरदार दहाड़ के साथ हच गायब हो गया। अगली सुबह हच की लाश ठीक उसी तरह पेड़ से लटकी मिली जैसे उन्होंने वो भालू देखा था। दोपहर होते होते एक विशाल क्रिएचर फिल को अंधेरे में घसीट ले जाता है और शाम को फिल की लाश भी रास्ते के किनारे लटकी हुई मिलती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जान बचाकर भागते हुए बचे हुए दोनों दोस्त लूक और डॉम एक और झोपड़ी में पहुंचते हैं। उन्हें लगा शायद वो बच गए, लेकिन ये उनकी एक और बड़ी गलती थी। अंदर जाते ही एक बड़ी सी परछाई उन्हें बेहोश कर देती है। जब होश आता है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाते हैं। उन्हें एक अजीब से कल्ट ने पकड़ लिया था जिसका लीडर एक बूढ़ी औरत थी। यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है।
कल्ट की एक सुनहरे बालों वाली लड़की लूक को बताती है कि वो क्रिएचर कोई जानवर नहीं बल्कि एक प्राचीन जीव है, एक ऐसा जीव जो इंसान के दर्द और अपराध बोध पर जिंदा रहता है। वो खास तौर पर उन लोगों का शिकार करता है जो अंदर से टूट चुके हैं, और यही वजह थी कि वो क्रिएचर सीधे लूक को टारगेट कर रहा था। रॉबर्ट की मौत का वो गिल्ट लूक को अंदर ही अंदर खा रहा था। फिर शुरू होता है डॉम के बलिदान का खौफनाक सिलसिला। कल्ट के लोग डॉम को बाहर खंबे से बांध देते हैं। डॉम को अचानक लगने लगता है कि उसकी पत्नी उसे बचाने आ रही है, लेकिन वो बस उस क्रिएचर का बुना हुआ एक क्रूर भ्रम था। वो क्रिएचर डॉम के दिमाग और उसकी भावनाओं से खेलता है और फिर उसे उसी भयानक तरीके से पेड़ों पर लटकाकर मार डालता है। डॉम की चीखें सुनकर लूक समझ जाता है कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। रस्सियों से आजाद होने के लिए लूक जो करता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो जानबूझकर अपनी ही उंगलियां तोड़ लेता है। इमेजिन कीजिए वो दर्द। पर यह दिखाता है कि लूक हार मानने वालों में से नहीं था। वो सरवाइव करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रस्सी से छूटने के बाद लूक ऊपर वाले कमरे में जाता है। वहां का दृश्य हैरान करने वाला था। जिन्हें कल्ट के लोग अमर कहते थे, वो असल में ऐसी हालत में थे जहां वो ना तो पूरी तरह जिंदा थे, ना ही मरे हुए। अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए लूक एक मशाल उठाता है और उन सबको आग के हवाले कर देता है। ये उस कल्ट और क्रिएचर के पूरे सिस्टम पर लूक का पहला सीधा प्रहार था। जैसे ही क्रिएचर को एहसास होता है कि उसके लोग खत्म हो रहे हैं, वो गुस्से में पागल होकर लूक की तरफ दौड़ता है। भागते भागते लूक गोदाम से एक राइफल उठा लेता है और ठीक उसी समय जब वो विशाल क्रिएचर दरवाजे पर सामने आता है, लूक सीधा उस पर गोली चला देता है। ये पहली बार था जब उस प्राचीन दानव का सामना किसी इंसान के ऐसे कड़े प्रहार से हुआ था। गोली लगने से क्रिएचर और भी ज्यादा बौखला जाता है। वो लूक का पीछा करता है और उसे पकड़कर एक आखिरी हैलुसिनेशन में फंसा देता है। लूक खुद को वापस उसी दुकान के दृश्य में पाता है जहां रॉबर्ट की हत्या हुई थी। क्रिएचर उसे जमीन पर गिराकर डराने की कोशिश करता है। वो चाहता था कि लूक हार मानकर उसकी गुलामी स्वीकार कर ले। ये लूक के दिमाग पर सबसे बड़ा और सबसे भारी हमला था। लेकिन लूक अब वो पुराना डरा हुआ लुक नहीं था। उसने छुपने के बजाय लड़ने का फैसला किया। लूक को पास में ही एक कुल्हाड़ी मिल जाती है और जैसे ही क्रिएचर उस पर हावी होने की कोशिश करता है, लूक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी सीधा उस पर दे मारता है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये लूक के अपने गिल्ट, अपने ट्रॉमा और उस क्रिएचर के दिमागी जाल को हमेशा के लिए तोड़ देने की एक शानदार निशानी थी। इस जोरदार वार से क्रिएचर दर्द से कराह उठता है और लूक को भागने का मौका मिल जाता है। लूक पूरी जान लगाकर जंगल के किनारे की ओर भागता है और फाइनली घने पेड़ों की सीमा से बाहर निकल आता है। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वो क्रिएचर जंगल की सीमा से बाहर नहीं आ सकता। लूक की वो जोरदार चीख सिर्फ उसकी आज़ादी की खुशी नहीं थी, बल्कि अपने अंदर के डर को हराने की एक गहरी जीत थी। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या अंधेरे में मिलने वाले ये राक्षस असल में हमारे ही अनसुलझे गिल्ट और ट्रॉमा का कोई रूप होते हैं? लूक तभी जिंदा बच पाया जब उसने न सिर्फ उस भयानक क्रिएचर का सामना किया, बल्कि अपने उस डर को भी हराया जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। सच में सोचने वाली बात है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने दिमाग के अंदर ही लड़ी जाती है। हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इसका